Hi guys, welcome back my YouTube channel Bahal Leaders 786 www.com। मेरे प्रियो भाइयों एवं बहनों, आई एम इंडियन, आई एम झारखंडी इंडियन। मैं इंडिया को हूँ या हिंदुस्तान को हूँ या भेड़ा का मीट खाऊं या चिकन का मीट खाऊं या मछली खाऊं, अंडा खाऊं या बीफ खाऊं, ये तो राजनीतिक हरामजादों से मैं एडवाइस लूं। क्या रो वाटर पीऊं या बोरिंग का पानी पीऊं, तालाब का पानी पीऊं, नदी का पानी पीऊं, कौन सा पानी पीऊं? इंडिया का हूँ या भारत का हूँ? क्या खाऊं क्या पीऊं? ये तुमसे एडवाइस लेके करूं। अबे भाड़ुओ, तुम लोग खुद को समझते क्या हो? साला जनता को गुमराह करके तुम नौटंकीबाज सत्ता क्या हथिया लेते हो, तो खुद को हिटलर समझ बैठते हो। मैं भारत को हूँ या इंडिया को हूँ, ये मेरी मन की बात है। न राहुल की मन की बात मैं सुनूं, ना गोदी मीडिया की बात सुनूं, ना मोदी का बात सुनूं। तुम हो तो कौन है साला? तुम हमारा धांगर हो। हमने तुझे वोट दे के वहाँ अपना सर्वेंट धांगर के रूप में बैठाया है। बे दास हो तुम, हमारा दास, दाई हो साले तुम लोग, दाई। हमारा सेवा करने के लिए तुम्हें बैठाया है, नौटंकी चोदने के लिए नहीं। चलो बट गाइस, सबसे बड़ा यहाँ पर यदि जितना राजनीतिक गलियारों में गंदगी यदि दिखती है तो उसका 50% जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम पैसे लेकर वोट देते हैं। सबसे मूर्ख तो यहाँ पर जनता होती। यदि वो 5 करोड़ वोटर को खरीदने में खर्चा किया है तो आपसे वो 10 करोड़ निकालने में ही ज़िंदगी वो बिता देगा। वो 5 साल सेवा क्या करेगा? हमें और आपको समझना होगा, देश की जनता को, कि ऐसे पाखंडी, चूतिए, अनपढ़, गवार, जाहिल लोगों को हम सत्ता में बैठाते ही क्यों हैं? और वोट हम पैसे लेकर हड़िया, दारू, चिकन, मटन लेकर वोट अपने अधिकार को बेचते हैं। कोई तो 20 रुपये के हड़िये में बिक जाता है। एक अंडा का कीमत से भी हमारा कीमत कम है। सबसे बड़ा जाहिल गवार तो हम हैं, हम जनता। इसके बाद में आता है नेता। बट गाइस, मैं मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यदि आज राजनीतिक गलियारे में आंखें खुली है तो मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए उसे यदि यशस्वी प्रधानमंत्री कहा जाए तो कम नहीं होगा।
त्रुटियां सभी में पाई जाती है, गलतियां सभी में पाई जाती हैं, लेकिन यदि आज मोदी नहीं आते सत्ता में तो राजनीतिक गलियारों में हलचल या विकास की होड़ की धाराएं नहीं बहती। यदि मोदी ना आता तो सकता है आज अरविंद केजरीवाल पैदा नहीं रहता। अन्ना नहीं आता तो अरविंद केजरीवाल पैदा नहीं लेता। आज दिल्ली की दुर्दशा बदलती नहीं। आज यदि अरविंद केजरीवाल बढ़ चढ़ कर दिल्ली में मेहनत कर रहे हैं तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को डाउन करने या तो उससे बेहतर करने की एक इच्छा शक्ति उनके अंदर जागी है, तब जाके वो कंपटीशन की भावना उन्हीं में जागी है। नहीं तो आज हो सकता है यदि सत्ता मोदी नहीं आता तो लोगों में होड़ नहीं मचती और हमारा गैस और पेट्रोल का दाम भी ऊंचा नहीं जाता, भागता नहीं। ये भी सच्चाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ से हमारे देश को एक फ़ायदे नुकसान की और आज की वर्तमान राजनीति ढकेला है। इसे हम और आपको ही ठीक करना होगा, क्योंकि हमारे घर में आग लगी है तो पड़ोसी से पहले खुद को उस आग को बुझाने का जज्बा, जुनून, जोश रखना होगा। नहीं तो राजनीति का कोई धर्म नहीं होता और नेताओं का कोई पेंदी नहीं होता। चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए रोटी सेकती है और जनता के बीच आग लगाने का काम करती है। सो गाइस, सोचने समझने की और देश को बचाने के जिम्मा हमें ही उठाना होगा। हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए हमें ही सोचना होगा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप लोग हो सकते हैं देखने में, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करने में भी मन नहीं करेगा। सो यहीं पर मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। और इस बार 2024 के चुनाव में मैं बेहतर भविष्य आपके बच्चे के लिए आप एक बार ज़रूर सोचो वोटिंग करने से पहले, और जन गण मन दिल से कह के वोट का प्रेस बटन दबाओ। मेरी यही आपसे प्रार्थना है मेरे देशवासियों, मेरे भारत या इंडिया वासियों। गॉड ब्लेस यू। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही मैं लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।